Welcome to another video. So today's topic is loops. So what are loops? If we want to repeat the same code multiple times like same line of code, तो उसके लिए हम यूज करते हैं loop. Like simply इसकी definition है हमारे पास के execute the same code multiple times. It is time saving. For example, अगर हमने print करना है command like print hello एंड इसको हमने 6 टाइम्स फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर 6 टाइम टाइप करेंगे, यहाँ पर 6 टाइम टाइप करेंगे प्रिंट हेलो. इस तरह हमारे पास 6 टाइम्स हमें टाइप करना है प्रिंट हेलो. बट अगर हम इसकी जगह पे लूप्स यूज करेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, तो हमारे पास हमने जस्ट इसका सेंटेक्स राइट करना है फॉर लूप एंड वाइल लूप का, एंड जस्ट हमने उसमें प्रिंट कमांड एक दफ़ा टाइप करना है, वो उसको आइट्रेशन के थ्रू मल्टीपल टाइम्स रन करेगा. एंड आइट्रेशन क्या होती है हमारे पास? इंक्रीमेंट. आइट्रेशन का मतलब था इंक्रीमेंट. लाइक हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा 1, हमने इसमें आइट्रेट किया. आइट्रेट मीन्स 1 ऐड, या अपने अकॉर्डिंग 2 3 जितने भी ऐड कर सकते हैं हम. सो 1 टाइम और ऐड किया तो 2 then 3 then 4, इस तरह हमारे पास ये मल्टीपल टाइम्स ऑटोमेटिकली प्रिंट कमांड 6 टाइम्स हेलो को प्रिंट कर देगा. सो दिस इज द पर्पज ऑफ लूप्स. अब हमारे पास 2 टाइप्स जो लूप्स की पाइथन में, दैट इज फॉर लूप एंड वाइल लूप. अब इनमें डिफरेंस क्या है? फॉर लूप हमारे पास होता है जहाँ पर हमें रेंज गिवन होती है कि हमने इस चीज़ को इतने टाइम प्रिंट करना है, एंड वाइल लूप होता है जिसमें हमारे पास कंडीशन गिवन होती है. हमारे पास फॉर लूप है, फॉर एग्जांपल इसका हमारे पास जो सेंटेक्स होता है वो है फॉर. अब पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव एक लैंग्वेज है. केस सेंसिटिव मीन्स कि हमारे पास जो फॉर है एंड फॉर है, दिस वन, ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं. लाइक FOR इज डिफरेंट एंड कैपिटल FOR इज डिफरेंट. ये 2 डिफरेंट लेटर्स हैं, ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं. सो इसमें एरर आएगा अगर आप कैपिटल FOR लिखेंगे. सो FOR, दिस इज द सेंटेक्स फॉर लूप. देन हमारे पास होता है हमने एक वेरिएबल हमने एक इंट्रोड्यूस करना होता है जो कि हम इसी लूप के इनसाइड करते हैं. आप IJK इस तरह अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पर नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे हेलो प्रिंट करना है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं लाइक फॉर, देन आई. यहाँ पर हमारे पास होता है स्मॉल. देन हमारे पास यहाँ पर इन हम लेते हैं, इन हमारे पास सेंटेक्स में होता है. एंड द लास्ट थिंग इज रेंज, यानी हमने रेंज देनी होती है कि हमारे पास हमने कितने टाइम्स हेलो को प्रिंट करना है, हमने उसकी रेंज देनी है. देन ब्रैकेट, अब हमने हमारे पास क्या हो, यानी कि हमने कितने टाइम्स प्रिंट करना है, 1 2 लाइक 8 टाइम्स, तो हम यहाँ पे 8 दे देंगे, तो ये हमारे पास 8 टाइम्स हेलो को प्रिंट कर देगा. सो दिस इज द सेंटेंस फॉर लूप. फॉर, देन एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज करते हैं यहीं पे, देन हमारे पास इन आता है, एंड हम रेंज देते हैं कि हमने जितने टाइम वो लेटर को प्रिंट करना है. देन हम यहाँ पर प्रिंट कमांड, जो भी हमारे पास कमांड होता है प्रिंट में हमने करना है, वो इसको 8 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट कर देगा. एंड हमारे पास वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप होता है जिसमें हमारे पास कंडीशन गिवन होती है. इसमें हमारे पास जिस कंडीशन गिवन होती है कि अगर हमारे पास आई वेरिएबल है वो 8 या 8 से, अगर 8 के इक्वल है या 8 से लेस देन है, देन ये लूप हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा. तो इसका सेंटेक्स क्या होता है? अब यहाँ पर हमारे पास फॉर के इनसाइड, इस लूप के अंदर यहाँ पर आई इनिशियलाइज होता है. पर फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास आई पहले इनिशियलाइज हो जाता है, हम इसको पहले ही वैल्यू दे देते हैं, जैसे आई इक्वल्स टू हमने इसको वैल्यू दे दी 1. अब हमने क्या करना है, अपने यहाँ पे वाइल लूप यूज करना है, वाइल विद ऑल स्मॉल लेटर्स, एंड देन पुट करेंगे लाइक आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 8. जब तक आई हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 8 है तब तक ये लूप रन करेगा. यहाँ पे हमारे पास देन आ जाएगा कॉलन. यहाँ भी हमने कॉलन पुट नहीं किया है, हमारे पास कॉलन कंडीशंस में आता है, लूप्स में भी आता है. इस तरह हमने इसके अंदर यहाँ पे देन अपनी प्रिंट कमांड राइट कर देना, यानी कि ये आई को हमने वैल्यू दी 1 से स्टार्ट करेगा, एक टाइम 1 टाइम प्रिंट हो गया, देन लूप में एंटर करेगा. देन ये देखेगा कंडीशन क्या है कि हमारे पास आई 8 के इक्वल है या 8 से छोटा है, तब तक हमारे पास ये प्रिंट कमांड रन होगा. एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे आई ट्रेट करते हैं, यानी कि आई में प्लस ऐड कर, आई में हम 1 प्लस ऐड कर देते हैं, यानी कि एवरी टाइम हम जब ये लूप रन होगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे लूप में 1 है, यहाँ पे लूप के अंदर आया, वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टाइम 1 है, लूप के यहाँ पे अंदर आ गया, तो आई की वैल्यू टाइम 1 है, कंडीशन ट्रू है, यानी कि अंदर जाके हमारे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट में यहाँ पर आई ट्रेट हो गया, यानी कि अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1. ये दोनों हमारे पास सेम है. आई
इक्वल टू आई प्लस वन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आई प्लस इक्वल्स टू वन, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, यानी कि आई में एक ऐड कर दो तो 1 + 1 2। अब नेक्स्ट टाइम लूप रन करेगा, यहाँ पे आ जाएगा आई में 2, 2 इज स्टिल लेस देन इक्वल्स टू 8, अगेन प्रिंट हेलो कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन आइट्रेट करेगा, बाई की वैल्यू है 2, 2 + 1 3, अगेन 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो ये जब 7 पे आएगा, 7 टाइम रन करेगा, देन 7 + 1 इक्वल्स टू 8, 8 इक्वल्स टू 8, अभी भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है, देन प्रिंट हेलो करेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे 8 आएगा तो 8 + 1 9। अब जब ये लूप में एंटर होगा तो यहाँ पे आ गई 9 वैल्यू, 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएगा एंड जस्ट 8 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो मेथड टू यूज फॉर एंड व्हाइल लूप। फॉर में आपके पास वेरिएबल आप यहीं पे इनिशियलाइज करते हैं, रेंज गिवन होती है, एंड व्हाइल लूप में आप इनिशियलाइज पहले करते हैं, यहाँ पे आप जस्ट कंडीशन राइट करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड फॉर लूप। जितने भी प्रोग्राम्स किए थे उसमें हम जैसे हम रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोग्राम किया था इवन एंड ऑड चेकर, यानी कि हमने एक दफ़ा नंबर एंटर किया, एंटर द नंबर, हमने कोई नंबर एंटर किया लाइक 6, तो वो हमारे पास प्रिंट होता है योर नंबर इज इवन। बट अगेन हमसे आस्क नहीं करता एंटर योर नंबर, दफ़ा उसको क्रॉस करके F5 प्रेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास लूप हम यूज़ करते हैं वाइल ट्रू, जैसे हम यहाँ पे करते हैं। ओके, हमने अपना प्रोग्राम ओपन कर लिया इवन एंड ऑड चेकर, यानी कि यहाँ पे यूज़र आस्क करेगा एंटर योर नंबर, हमने जो भी नंबर एंटर किया उसको 2 से मॉड्यूलस लेगा, अगर हमारे पास आंसर 0 आ गया दैट मीन्स द नंबर इज इवन और एल्स द नंबर इज ऑड। तो हमारे पास ये सिंपल प्रोग्राम था। जब हम इसको F5 प्रेस करके रन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जस्ट एक दफ़ा वो पूछेगा एंटर योर नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने 6 एंटर किया तो यहाँ पर जस्ट नंबर इज इवन, उसके बाद मैं कोई भी नंबर एंटर करूँगी तो ये हमारे पास जस्ट नंबर अगेन प्रिंट हो जाएगा। वो हमसे नहीं पूछ रहा एंटर योर नंबर, यानी कि अगेन के नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड। तो अगर हमने इसको फर्दर कंटिन्यू करने के बाद हमसे कुछ एंटर योर नंबर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस इनपुट से पहले यहाँ पर हम अपना लूप राइट करेंगे लाइक वाइल ट्रू, यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, एंड कॉलन, एंड ट्रू में टी हमारे पास कैपिटल आएगा बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव। अगर आप स्मॉल टी से राइट करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। इसको इंडेंट करते हैं, यानी कि लूप के बाद हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हम इंडेंट कर देते हैं स्पेस के साथ। यानी इसको हम सेव करेंगे अगेन, एंड हम इसको F5 प्रेस करते हैं। अब हमारे पास देखें एंटर योर नंबर, मैंने यहाँ पे एंटर किया 7, नंबर इज ऑड। अभी देखें अगेन उसने पूछा एंटर योर नंबर, अब यहाँ पर हम 4, द नंबर इज इवन, अगेन पूछा 8, नंबर इज इवन, 0, नंबर इज इवन। ये क्यों हुआ है हमारे पास, बिकॉज हमने यहाँ पर लूप यूज किया है वाइल ट्रू। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारे पास ये पूछता रहेगा, बट कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू रहेगी क्योंकि हमने इसके लिए कोई और कंडीशन लिखी ही नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी ये हमारे पास जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाए। तो के लिए हमारे पास एक और कंडीशन होती है कि जब वो जैसे हमारे पास कोई भी हम नंबर एंटर करेंगे तो हमारे पास वो बताएगा कि नंबर इवन है या ऑड है, तो हम एक कंडीशन एग्जिट कंडीशन उसको कहते हैं। अगर हमने यहाँ पर ये लूप यूज किया यानी कि वो हमेशा हमसे पूछता रहेगा, तो ये लूप कंटिन्यू रहेगा फॉर एवर, यानी कि ये हमेशा हमसे पूछता रहेगा एंटर योर नंबर, वो बताता रहेगा योर नंबर इज इवन और ऑड। बट हमें एक एग्जिट कंडीशन चाहिए कि कभी तो ये प्रोग्राम स्टॉप हो, तो उस एग्जिट कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब हमने कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो वो हमें बताएगा इवन है या ऑड। तो हम एक कंडीशन राइट कर लेते हैं कि अगर हम नंबर जो वो 0 के इक्वल हो, यानी कि हमने 0 एंटर कर दिया तो कंडीशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। यहाँ से इनपुट लेंगे, इनपुट के बाद हम यहाँ पे एग्जिट कंडीशन अपनी टाइप करते हैं दैट इफ नंबर इज डबल इक्वल्स टू 0 देन ब्रेक। ब्रेक मीन्स यहाँ पे हमारी कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। ये हमारी एग्जिट कंडीशन है। इसको सेव करते हैं एंड रन करेंगे। So enter your number 7, so the number is odd. Enter your number 8, the number is even. अब हम 0 एंटर करते हैं, 0, एंड हमारे पास ये गेम स्टॉप हो गई है बिकॉज हमने इसका कोई प्रिंट कमांड नहीं दिया। जब हमने 0 किया तो हमारे पास नेक्स्ट को फर्दर नहीं पूछ रहा है एंटर योर नंबर। अगर हम यहाँ पे कोई प्रिंट कमांड भी टाइप करें, इफ नंबर इज डबल इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे प्रिंट कमांड देते हैं दैट प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ करते हैं एंड देन ब्रेक एंड कंट्रोल ऐसे इसको करेंगे एंड हम F5 प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर देखें एंटर योर नंबर 7, द नंबर इज ऑड, अब हम 0 एंटर करते हैं, सो द प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड एंड फर्दर हमसे नहीं पूछेगा एंटर योर नंबर। सो दिस इज द पर्पज ऑफ यूजिंग वाइल ट्रू, कि हमारे पास जो लूप है वो कंटिन्यू रहेगा, तो उसको प्रोग्राम को कंटिन्यू रहेगा, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करने के लिए एक एग्जिट कंडीशन भी टाइप करते हैं। ओके, सो आप ये हर प्रोग्राम में जो हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हैं उसमें आप ये यूज कर सकते हैं।